हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं टॉपिक। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो मटेरियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। ये हमारा यूनिट 1 का पहला ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। और मैं आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पेपर भी आप लोग को सेंड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द हीटिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल टू डिफाइन टेम्परेचर एंड कूलिंग एट सुटेबल रेट्स। मतलब क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रोसेसेस करके, मतलब उनका हम लोग सर्टेन फिजिकल चेंजेस करते हैं मटेरियल्स के अंदर, सर्टेन केमिकल चेंजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो मशीनेबिलिटी है और भी जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो सुधर सकें। तो आपसे पूछा जाए कि हीट ट्रीटमेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द हीटिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल्स टू डिफाइन ए टेम्परेचर फॉलोड बाई कूलिंग एट सुटेबल रेट्स इन ऑर्डर टू सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग मटेरियल्स को पहले एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हैं, उसके बाद एक सर्टेन रेट पर कूल करते हैं, जिससे कि हमारा जो है उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हों। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरियस फैब्रिकेशन, मतलब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को और फैब्रिकेशन प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी चीज़, अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस जो है टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। पहला तो मैंने आपको बता दिया मशीनेबिलिटी, उसके ऊपर मशीनिंग आसानी से की जा सकती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी इम्प्रूव हो। ठीक है। टू मॉडिफाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और टू मॉडिफाई मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इम्प्रूव हीट एंड करोजन रेजिस्टेंस। अगर किसी का हीट ट्रीटमेंट हो चुका होगा तो उसमें आपका क्या कहते हैं, करोजन नहीं लगता है, और उसके बाद उसकी जो है हीट प्रोसेसेस भी अच्छी रहती हैं। जल्दी कोई मटेरियल जो होता है वो मेल्ट नहीं होता अगर उसकी हीट ट्रीटमेंट हो चुका होता है। इसके बाद वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, टेम्परिंग जो जैसे जो होती हैं, टेम्परिंग हो गया आपका, टेम्परिंग, एनिलिंग, इसका नॉर्मलाइजिंग, इसका स्पेरोडाइजिंग, केस हार्डनिंग, इसको हम लोग कार्बोनाइजिंग भी बोलते हैं, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सब प्रोसेस होती हैं। टेम्परिंग जो है वो ऑस्टर टेम्परिंग और मैट टेम्परिंग, दो टाइप की होती है टेम्परिंग। एक होती है ऑस्ट टेम्परिंग, एक होती है मार टेम्परिंग। इसके बाद आती है प्रोसेस। तो एक एनिलिंग। एनिलिंग कितनी टाइप होती है? एक होती है प्रोसेस एनिलिंग, फुल एनिलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग, स्फेरेडोइस एनिलिंग। केस हार्डनिंग की बात करें तो ये भी 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। केस हार्डनिंग को हम लोग कार्बोनाइजिंग भी बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बोनाइजिंग, लिक्विड कार्बोनाइजिंग और गैसियस कार्बोनाइजिंग। इसके बाद डिफेक्ट, हीट ट्रीटमेंट के बाद डिफेक्ट क्या आते हैं? तो हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। पहला तो यही होता है कि ज़्यादा हीट करेंगे तो मटेरियल में क्या कहते हैं, दाग पड़ जाते हैं। ठीक है। क्विंचिंग क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे कि इसको गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रोजन भी लग जाता है कभी कभी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान। प्रोसेस अगर अच्छे से हो जाए तो उसके बाद क्रोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। ब्लैक फ्रैक्चर जो कि उसका बर्निंग ऑफ द सरफेस। ठीक है। इसके बाद जो पहली प्रोसेस हम लोग को पढ़नी है एनिलिंग। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एनिलिंग क्या होता है। अगर ये 10 नंबर में आएगा तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो 2 नंबर में आएगा तो बस इतना यहाँ से यहाँ तक का लिख देंगे तो भी चल जाएगा। एनिलिंग क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट अल्टर्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टू इंक्रीज डक्टिलिटी। मतलब अगर शॉर्ट में कहें 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये कह सकते हैं एनिलिंग इज ए प्रोसेस बाई विच वी इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड रिड्यूस इट्स हार्डनेस। बस इतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा 2 नंबर के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज डक्टिलिटी और रिड्यूस हार्डनेस। ये एक प्रोसेस होती है एनिलिंग के द्वारा। एनिलिंग कॉन्सिस्ट ऑफ, इसमें होता क्या क्या? इसमें पहले कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा तो उसमें टेम्परेचर दिया जाएगा, पहले उसको गर्म किया जाएगा, फिर उसको रिड्यूस करके उसकी कूलिंग की जाएगी। तो एनिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखकर पहले उसको गर्म करते हैं एट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा
जो देंगे ना वो इतना है, क्रिटिकल टेम्परेचर से इतना और ज़्यादा देंगे। इसके बाद उसको धीरे 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 ठंडा करेंगे, किस रेट पर, 25 to 15 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट पर ठंडा करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सॉफ्टेंस द मटेरियल, क्योंकि हमें डक्टिलिटी बढ़ानी है तो मटेरियल को सॉफ्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है। इंटरनल स्ट्रेसेस, अगर मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेसेस नहीं होंगी तो मटेरियल अपने आप फ्रैक्चर शो नहीं करेगा और मटेरियल अच्छे से मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिमूव गैसेस, जो गैसेस होती हैं हम लोग जो वेरियस प्रोसेस के दौरान गैसेस मटेरियल्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाती हैं तो गैसेस को निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद एनेलिंग, अगर 10 नंबर में आता है हमको ये सब लिखना पड़ेगा कितने टाइप की होती है। तो फुल एनेलिंग एक होती है आपकी, फुल एनेलिंग, प्रोसेस एनेलिंग, ये जो बताया था। फुल एनेलिंग में क्या होता है, इट रिमूव्स ऑल स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन बाई कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसके फुल एनेलिंग के द्वारा हम लोग सभी जो इम्परफेक्शंस होते हैं क्रिस्टल के उनको क्लियर कर सकते हैं फुल एनेलिंग के द्वारा। इट हैज ए पर्पज ऑफ सॉफ्टन, मतलब वही है कि एनेलिंग का पर्पज ही है सॉफ्ट करना मटेरियल को, तो ये और इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करता है। प्रोसेस क्या होती है, नॉर्मल एनेलिंग में 10 to 25 डिग्री करते हैं, लेकिन जो फुल एनेलिंग होता है इसे 50 to 75 डिग्री सेल्सियस एवं क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। उसके बाद कुछ देर तक इसको वहीं पे होल्ड करके रखते हैं, फिर इसका स्लोली क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं फुल एनेलिंग का, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी प्रोसेस एनेलिंग। प्रोसेस एनेलिंग क्या होता है, इट यूजुअली कैरीड आउट टू रिमूव इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग। प्रोसेस एनेलिंग में हम लोग कोल्ड जो वर्किंग होती है उसकी इफेक्ट को रिमूव करते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ कोल्ड वर्क स्टील बाई हीटिंग द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर पे हीट करते हैं इसको, और तो इसमें क्या होती है, प्रोसेस एनीलिंग हो जाती है। द प्रोसेस इज वेरी यूजफुल इन माइल्ड स्टील, मतलब जो माइल्ड स्टील हो गया आपका या फिर लो कार्बन स्टील्स हो गया, लो कार्बन स्टील्स और माइल्ड स्टील में प्रोसेस एनीलिंग का यूज किया जाता है। आफ्टर दिस प्रोसेस देयर आर इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी, क्योंकि एनीलिंग प्रोसेस का ही काम है प्लास्टिसिटी बढ़ाना, तो एनीलिंग के द्वारा हम लोग प्लास्टिसिटी इंक्रीज करते हैं, तो प्रोसेस एनीलिंग में भी प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगा और इंटरनल स्ट्रेस रिलीज होगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जो हमेशा कॉमन रहेंगे हर चीज़ में, प्लास्टिसिटी और इंटरनल स्ट्रेस। इसके बाद तीसरी आती है स्फेरोडाइज एनीलिंग, मतलब ये भी एनीलिंग का ही एक टाइप है, जैसे हम लोग सीमेंटाइड और ग्रेनुलर फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं कोई भी मटेरियल को, जो भी स्टील का स्ट्रक्चर होता है इसको सीमेंटाइड फॉर्म में करते हैं। इसमें आपका हाई कार्बन स्टील जो होता है उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं, दिस इज अप्लाइड टू हाई कार्बन स्टील। तो स्पिराइट एनीलिंग जो है वो हाई कार्बन स्टील के लिए यूज की जाती है और दिस प्रोसेस इज हीटेड स्लाइटली एबव द लोअर क्रिटिकल, इसमें मतलब थोड़ा सा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होता है, तो जैसे कि 730 to 770 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करते हैं। इसके बाद ठंडा कितने करते हैं, तो 600 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, उसी मटेरियल को ठंडा करते हैं। रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर आवर होती है। तो ये होती है स्पिराइट एनीलिंग। तो ये हमारा एनीलिंग प्रोसेस हो गया और हीट ट्रीटमेंट हो गया। थैंक यू।